पांडव जब अपने राज्य से वंचित होकर वनवास का कठिन जीवन जी रहे थे, तब उनके मन में सबसे बड़ा दुख यह था कि अन्याय के विरुद्ध वे असहाय हो गए थे। इसी व्यथा को लेकर धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित महर्षि वेदव्यास के आश्रम पहुँचे। उन्होंने श्रद्धापूर्वक अपना दुख प्रकट किया और प्रार्थना की कि कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे वे पुनः अपना राज्य प्राप्त कर सकें। महर्षि वेदव्यास ने गंभीर स्वर में कहा, हे युधिष्ठिर, कौरवों के पास भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और कर्ण जैसे महारथी हैं। केवल साधारण शस्त्रों से उन्हें पराजित करना संभव नहीं, इसलिए दिव्यास्त्रों की आवश्यकता होगी। युधिष्ठिर ने विनम्रता से पूछा कि ये दिव्यास्त्र कैसे प्राप्त होंगे। तब वेदव्यास जी ने कहा, तुम सब में केवल अर्जुन ही ऐसे हैं जो देवताओं को तपस्या द्वारा प्रसन्न कर दिव्यास्त्र प्राप्त कर सकते हैं, अतः अर्जुन को तपस्या के लिए भेजा जाए। वेदव्यास के वचनों को सुनकर अर्जुन ने निश्चय किया और अकेले ही तपस्या के लिए प्रस्थान किया। वे उत्तराखंड के दुर्गम पर्वतों को पार करते हुए एक अत्यंत सुंदर और शांत वन में पहुँचे। वहाँ उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या आरंभ की। अर्जुन की तपस्या की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर एक भील का वेश धारण कर वहाँ आए। उसी समय एक दैत्य शूकर का रूप धर कर अर्जुन पर आक्रमण करने आया। शिव जी ने भील रूप में उस शूकर पर बाण चलाया और उसी क्षण अर्जुन ने भी अपना गांडीव उठाकर बाण छोड़ दिया। दोनों बाण एक साथ लगे और शूकर का अंत हो गया। इसके बाद भील और अर्जुन के बीच यह विवाद हो गया कि शूकर को किसने मारा। विवाद ने युद्ध का रूप ले लिया। अर्जुन ने गांडीव से अनेक बाण चलाए, पर वे सभी भील के शरीर से टकराकर टूट गए। तलवार और मल्ल युद्ध में भी अर्जुन पराजित हो गए और मूर्छित हो पड़े। होश में आने पर अर्जुन ने शिवलिंग पर पुष्पमाला चढ़ाई, पर वह माला भील के गले में जा पड़ी। तभी अर्जुन समझ गए कि यह साधारण भील नहीं, स्वयं भगवान शिव हैं। वे तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान शंकर अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और बोले, हे अर्जुन, तुम्हारी तपस्या, धैर्य और पराक्रम से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इतना कहकर भगवान शिव ने अर्जुन को पाशुपतास्त्र प्रदान किया। इस प्रकार अर्जुन को दिव्यास्त्र प्राप्त हुआ, जो आगे चलकर धर्म की विजय का कारण बना। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, तपस्या और विनम्रता से स्वयं भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं।